बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूं। 3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। पाक इंडिया का महाज इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक खबरें वहां से आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से एक ऐसी तस्दीक हुई है जिसने कोहराम बर्पा कर दिया है। यानी कि आज ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान जेर जमीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी को बताता नहीं है। यह खुल्लम खुल्ला पैगाम जो है वो इंडिया को दिया गया कि अगर आपने कोई ड्रोन या मिसाइल या समुद्री हदूद पे कोई हमला किया, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। आज जो जमीन, फिजा और समंदर से हमलों की खबरें आ रही हैं। पाक फौज ने भारतीय फौज की जनाब मंजी इस वक्त ठोक दी है। यानी कि पाक फौज ने, हमारी फसाइया ने और हमारी जो बहरिया है, उन्होंने 3 फ्रंट से इस वक्त जो हमला किया है। न्यू दिल्ली में ड्रोन अटैक्स की खबरें आ रही हैं और उसमें कुछ भारतीय ठिकाने और कुछ भारतीय मारे गए। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना है। और डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई है, यानी कि जंग इस वक्त छिड़ने के करीब आ गई है। क्या तफसीलात हैं, बॉर्डर्स पर इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, तमाम डिटेल्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट करना है। जनाब, आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी होती है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है। अब ये एक ऐसी वक्त पर खबर आई जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि सूरत-ए-हाल बड़ी खराबी की जानिब बढ़ रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जब इंडिया की फौजें अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो उनकी एक इंडिया की जो आर्मी के कर्नल है, कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी जानिब से लाइव टीवी चैनल पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मोदी सरकार का रंग उसने उड़ा दिया है कि किस तरह से भारतीय फौज एक सियासत के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इस कर्नल ने यह बता दिया, कर्नल सोफिया ने, कि किस तरह से भारतीय फौज एक दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, महज इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए। Breaking news. Colonel Sophia Qureshi explores on live TV. These traditional exercises are nothing but a political gimmick aimed at manipulating the Bihar election. उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है बिहार इलेक्शन जीतने का, कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस करके और पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हम कोई ये इलेक्शन कैंपेन करें और इलेक्शन जीत जाएं। उन्होंने कहा कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉप फॉर मुस्लिम सपोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई, मैं बीमार हो गई, जो मुसलमानों के खिलाफ जो सारा कुछ जो हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अब इंडियन आर्मी की सेफ्रोनाइजेशन के साथ खड़ी नहीं हो सकती। बड़ा वाज़े कैटेगोरिकली कर्नल सोफिया कुरैशी की जानिब से ये जो स्टेटमेंट आई है, उसने इस मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। यानी कि आप ट्रंप की बातें तो करते थे कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कि कर्नल सोफिया आपकी फौज की जो कर्नल है वो भी झूठ बोल रही है। यह अहम तरीन सवाल उठा है कि भारतीय फौज को इस वक्त बीच चौराहे के अंदर इस कर्नल ने, ये जो बाहिम्मत कर्नल है, इसने नंगा करके रख दिया है। मोदी सरकार को जनाब इस वक्त नंगा कर दिया है। अब दूसरी जानिब जब आपको मैं कह रहा हूं कि पाक फौज ने तीनों अतराफ से हमला किया, यानी कि जमीनी हदूद से, समंदर से और फिजा से, ये 3 अतराफ है, वहां से इंडिया को घेर लिया है। आपने खबरें बड़ी गौर से सुननी है कि किस तरह से घेरा गया है। और डीजी आईएसपीआर की जानिब से एक इमरजेंसी अलर्ट भी जारी हुआ है, एक उनकी जानिब से तस्दीक भी हुई है। फिर मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि ड्रोन अटैक्स की क्या खबरें और कौन कौन उसमें मारा गया। आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है, वो मीडिया टॉक करते हैं कुछ सहाफियों के साथ, और हमें भी बुलाया गया था, लेकिन हम कुछ मसरूफियात की वजह से वहां पर नहीं जा सके। तो डीजी आईएसपीआर साहब जो है, उन्होंने आज कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। ये सिक्योरिटी जाहिर से जब हमने पता किया, क्योंकि जाहिर है हम आज मसरूफ थे, तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि हम किसी सूरत भी टीटीपी के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि पाक अफगान बॉर्डर का महाज एक मरतबा फिर से खुलने जा रहा है। मुसल्लह अफवाज हर किस्म के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये डीजी आईएसपीआर की मीडिया ब्रीफिंग उस वक्त जब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शन जो धमाका या अटैक करने की दहलीज पर खड़ा हुआ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज हो रही हैं 6 नवंबर से पहले ये सारा कुछ उन्होंने करना है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान और 112 फितनाल खारिज मारे गए। इंडिया गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है।
मैं फिर कह रहा हूं, DCISPR उनकी जानिब से कहा गया है कि इंडिया गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। अरेबियन सी के हवाले से जब मैंने आपको खबर दी कि इंडिया जो है पाकिस्तान के कराची से बिल्कुल 150 से 200 नॉटिकल माइल करीब आगे, और दूसरा ये कि उन्होंने 90 नॉटिकल माइल की जो हदूद है, जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वो पाकिस्तान की हदूद है, वहां पर भी फिजाई हदूद को और उन्हें समुद्री हदूद को बंद कर दिया, यानी कि वो एक फॉल्स फ्लैग की ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है। तो ये आज DCISPR ने इस खबर की तस्दीक कर दी कि इंडिया एक और बड़ा अटैक पाकिस्तान पर लॉन्च करने जा रहा है। ये कौन को बता दिया गया कि आप जंग की तैयारी करें और जंग आपकी दहलीज के ऊपर खड़ी हुई है, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने जमीन, समंदर और हवा में जो कुछ करना है वो करे, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। बड़ा कैटेगोरिकली, दो टोक क्रिस्टल एंड क्लियर मैसेज टू द इंडियन आर्मी, टू इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप जमीन से हमला करेंगे तो हम पहले से ज्यादा खतरनाक जवाब देंगे। फिजा से आएंगे, पहले 7 ग्रह थे, अब सारी जो आपकी तैयारे हैं उसको मार कराएंगे। फिर आपने कहा कि आप समुद्री हदूद से आएंगे, फिर समंदर के अंदर भी हमारे तमाम तरह जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो एक्टिवेट है। और फिर ट्रंप कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। आप यहां से डॉट्स कनेक्ट करें, और DCISPR ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हम तीनों फ्रंट से ऐसा अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर कि इनकी 7 पुश्तें जो है वो याद रखेंगी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम की हिफाजत करने के लिए भरपूर तैयार है। गजा अमन के हवाले से बात हुई कि क्योंकि खबरें चल रही हैं कि पाक फौज जो है वो गजा में उतारी जाएगी, तो उस हवाले से सवाल पूछा गया कि वाकईतन पाक फौज गजा में जाएगी, तो उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी कौमी पॉलिसियों की तश्कील में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मुंशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। अफगानिस्तान मुंशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट रही बात, एक तो उन्होंने कहा कि डीप सी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है यानी कि TTP है, उन्होंने अफगान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की हुई है, और ये अफगान तालिबान की एक शाख है। यानी कि ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया है कि TTP और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और अब जो जंग होने जा रही है, जो TTP के ठिकाने तबाह होंगे, अंदाजा करें कि TTP क्या बल्कि अफगान तालिबान जो है उनको भी अब की बार उड़ा दिया जाएगा, उनके ठिकाने भी अब की बार तबाह बर्बाद किए जाएंगे। नंबर 1 यानी कि पाक अफगान बॉर्डर का महाज गर्म होने जा रहा है। नंबर 2 कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है, और पाकिस्तान उसका ऐसा जवाब देगा। DCISPR ने बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली बता दिया, यानी कि 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खुलने जा रही है। और उससे पहले उन्होंने बता दिया सहाफियों के जरिए कौम को कि सूरत-ए-हाल इस वक्त बड़ी संगीन और बड़ी खतरनाक है। तो इसका पहला नतीजा आप जरा देखें, खबर आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज, अब पाकिस्तान TB2 ड्रोन स्पॉटेड फॉर अ ब्रीफ मूवमेंट फ्लाइंग नियर दिल्ली। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो TB2 ड्रोन है वो न्यू दिल्ली के करीब जो है वो फ्लाई करते हुए देखे गए हैं, और जिसका नक्शा और जिसका मैप जो है या रेडार उसको भी जारी किया गया, यानी कि सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भी उड़ रहे हैं। अब न्यू दिल्ली में क्यों उड़ाए जा रहे हैं, इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए ऐसी खबरें चलवा रहा है? यानी कि आज DCISPR का बयान के डीप सी में इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। और दूसरा ये कि इनके हमारे ड्रोन के हवाले से उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली में ड्रोन उड़ रहे हैं, तो आपने इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? सर्वेलेंस ड्रोन उड़ रहे हैं तो न्यू दिल्ली, जनाब आप ये कोई मजाक थोड़ी है कि न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन चले गए। ये मुकम्मल एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि इसका बहाना बनाकर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। लेकिन आज पाक फौज की जानिब से बड़ा ताबड़तोड़ हमले किए गए और बड़ा खतरनाक किस्म का जवाब जो है वो दुश्मन को दिया गया। ज़ाहिर TTP जो है वो एक भारत का एक स्लीपर सेल है, ये रॉब भी चलाती है, और ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान यानी कि जो अफगान तालिबान है उनका दूसरा रुख है। तो आज खबर आ रही है कि एक तो पाकिस्तान की जो फौज है उनकी गाड़ी पर बलूचिस्तान में अटैक किया गया है, और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए इस इंसिडेंट के अंदर। और ये एक सिक्योरिटी पेट्रोलिंग की व्हीकल थी जो एक रोड साइड बम पर वो हिट होती है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन 9 हमारे फौजी जो हैं वो अल्लाह की रजा से शहीद हो गए। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। TTP मिलिटेंट्स का एक जो ग्रुप था, जो तश्कील थी, उसको पकड़ा गया। ये तोड़ा चाइना का एरिया है, वहां पर ये एक वेल प्लान अमूश जो है उसको उड़ाया गया है। और इस हवाले से इस ऑपरेशन के अंदर 3 बड़े दहशतगर्द जो है इसको एलिमिनेट किया गया, 4 उसमें शदीद जख्मी हैं, और हमारी साइड से किसी भी किस्म की कैजुअलिटी जो है रिपोर्ट नहीं हुई है। तो लिहाजा अभी भी क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वहां पर जारी है, जिनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। यानी कि TTP के और भारतीय ठिकाने जो है वो तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, और भारतीय दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है।
और वहां पर बलूचिस्तान में हमारी फौजी गाड़ी के ऊपर हमला होना, यह बताता है कि इंडिया इस बड़ी खतरनाक और लंबी और तवील तरीन जंग के लिए मसरूफ अमल है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाजमी हर खनाना लिखे पान। पाकिस्तान जिंदाबाद।